सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो कहानी है वो कहानी है गैलीलियो गैली की कहानी, जिन्होंने पहली बार बहुत बड़े लेवल पे ये कहा था कि जो अर्थ है वो सेंटर में नहीं है, सन जो है वो सेंटर में है और उसके अराउंड में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब घूमते हैं। 16th सेंचुरी तक लोग यही मानते थे, क्योंकि अरस्तु ने भी कहा था और बाइबल के अंदर भी कुछ जगहों पे ये लिखा हुआ था कि सन जो है वो सेंटर में नहीं है, जो अर्थ है वो सेंटर में है और उसके आसपास जितने भी प्लैनेट्स हैं वो चक्कर लगाते हैं। और गैलीलियो गैली ने ही इंस्पायर होकर के निकोलस कोपरनिकस से ये बात कही थी कि जो आपका सन है वो सेंटर में है और जो आपकी अर्थ है वो उसके चक्कर लगाती है। और इसी बात की सज़ा के तौर पर उनको बाइबल पढ़ने को भी कहा गया था और उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा भी सुनाई गई थी रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी की, और कहानी स्टार्ट करते हैं इससे पहले मैं कहानी का जो एक सार है वो समझा देता हूँ कि इनकी मृत्यु जो है वो 1634 और 33 के बीच में हुई है और रोमन कैथोलिक चर्च ने इनको 1633 के अंदर पनिशमेंट किया था। एंड कहानी जो है वो 1592 से स्टार्ट होती है। गैलीलियो जो है बहुत ज़्यादा एक थिंकर टाइप के और उनके पास में हर चीज़ का एक लॉजिक हुआ करता था। और एक दिन जब उन्होंने ये कहा कि एक भारी चीज़ और एक हल्की चीज़ दोनों ही अर्थ पर बराबरी से गिरेंगी, तो यहाँ पर उन्होंने उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए पीसा के टावर पर चढ़ के अपने एक्सपेरिमेंट को अपने लोगों को दिखाना स्टार्ट किया। तो उनके बहुत सारे फॉलोवर उनके साथ में वहाँ पर थे, उनके बहुत सारे स्टूडेंट उनके पास में थे वहाँ पर, और वो पीसा टावर पर चढ़ जाते हैं 1592 के अंदर और वहाँ से एक हल्की चीज़ और एक भारी चीज़ को गिराते हैं धरती की तरफ में। और वो कहते हैं कि देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ें एक बराबर हिस्से से आ रही हैं, बराबर स्पीड से आ रही हैं, और वो स्पीड जो होगी वो एक्सेलरेशन जो होगा उसके अंदर वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होगा, जिसे हम स्मॉल जी यानी कि ग्रेविटी का एक्सेलरेशन कहते हैं साइंस की भाषा के अंदर। तो उन्होंने ही कहा था कि दोनों चीज़ें जो हैं ये बराबरी से गिरेंगी। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपके दिमाग में आया तो होगा कि एक हल्की चीज़ और एक भारी चीज़ दोनों ही बराबरी से कैसे गिरेंगी। तो इस चीज़ को आप घर पे भी कर सकते हैं कि आप एक हल्का सा कागज़ ले लीजिए और एक बुक ले लीजिए, उनको आप गिराएंगे तो हो सकता है कि एयर के रेजिस्टेंस की वजह से वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा, लेकिन जो वो एक्सेलरेट करेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ही वो एक्सेलरेट करेगा धरती की तरफ में। अब इस चीज़ को करने के लिए आप उस पेपर को एक किसी किताब पे रख के भी फेंक सकते हैं एक दूसरी किताब के साथ में कंपेयर करने के लिए, तो आपको दिखेगा कि दोनों ही चीज़ें साथ में गिरेंगी, तो वो पेपर भी साथ में ही गिरा होगा जैसे वो बुक गिरी होगी। इसके लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट के लिए एक और वीडियो बना दूंगा। बाकी आप यही समझिए कि पीसा के टावर पे चढ़ गए थे अपनी बात को प्रूफ करने के लिए 1592 के अंदर। फिर हम आगे चलते हैं तो गैलीलियो के बारे में ये समझ में आता है कि उन्होंने पहले तो वो ये मानते नहीं थे कि जो अरस्तु की बात है वो गलत है, क्योंकि अरस्तु ने कहा था कि जो आपकी अर्थ है वो सेंटर में है और उसके आसपास और प्लैनेट जो हैं वो राउंड लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं उसके आसपास। एक दिन होता क्या है, क्योंकि इनसे पहले एक सदी पहले ही एक बहुत बड़े थिंकर थे, स्कॉलर थे, जिनका नाम था निकोलस कोपरनिकस, और उन्होंने ही यहाँ पर ये बात कही थी कि जो आपका सन है वो सेंटर में है, उसके अराउंड में और जो प्लैनेट्स हैं वो राउंड लगाते हैं, इवन जो आपकी अर्थ है वो भी उसके आसपास ही राउंड लगाती है। तो इनके कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनके उनके फॉलोवर के कराए हुए एक इवेंट में गए थे, एक सेमिनार में गए थे, जहाँ पर निकोलस की ही बातों को रखा गया था। और जब वहाँ से जो इनके गैलीलियो के जो स्टूडेंट इनके पास वापस आते हैं तो ये उनसे पूछते हैं कि क्या समझ में आया कि निकोलस सही है कि गलत है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो एक तरफा जो है वो यही कहते हैं कि निकोलस गलत है, लेकिन सिर्फ एक स्टूडेंट जो है वो ये कहता है कि नहीं सर, मुझे ये लगता है कि जो अगर आप निकोलस के बारे में थोड़ा स्टडी करना स्टार्ट करेंगे तो आपको निकोलस जो है वो बिल्कुल ठीक लगेंगे, और हम सब जो हम बात मान के चल रहे हैं कि जो आपका अर्थ है वो सेंटर में है वो आपको गलत लगेगी। तो इसी पर रिसर्च करने के लिए अब यहाँ पर थ्योरी जो आती है वो ये है कि इन्होंने रिसर्च करना जो स्टार्ट किया इस मुद्दे के ऊपर, वो इंस्पायर होकर करना स्टार्ट किया निकोलस की ही थ्योरी से। तो यहाँ पर एक और कहानी आती है कि जिसके अंदर उन्होंने इस बात को अपनी रखना स्टार्ट किया और उस पर थ्योरी पे रिसर्च किया, इंस्पायर हुए उससे, एंड देन उसके बाद में इन्होंने जो है ये कहना स्टार्ट किया कि जो निकोलस है वो बिल्कुल ठीक है, और अरस्तु या रोमन कैथोलिक चर्च
जो कहता है कि बाइबल में भी ये लिखा हुआ है कि आपका जो सन है वो सेंटर में नहीं है। तो इनकी बातों को काटना स्टार्ट कर दिया था गैलीलियो गैली ने, और उसके बाद में रोमन कैथोलिक चर्च ने 1616 में इनको ये कहा था कि अगर आपने ये बात अपनी जो है किसी भी चीज़ में पब्लिश करी या कोई पेपर वगैरह आपने निकाला तो हम आपको सज़ा सुना देंगे, आपको कन्विक्ट करेंगे इस चीज़ के लिए कि आपने रोमन कैथोलिक चर्च की या बाइबल की जो है तौहीन करी है। तो इसीलिए 1616 तक इन्होंने कोई चीज़ पब्लिश नहीं करी है। लेकिन 1632 के अंदर एक किताब छपती है जिसका नाम है डायलॉग कंसर्निंग द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर इस किताब के अंदर कहते हैं कि गैलीलियो गैली ने ये किताब जो है पहली बार ये छपी क्यों, जब उन्होंने पहले ही वादा कर दिया था 1616 में रोमन कैथोलिक चर्च को कि मैं कोई बात छापूंगा नहीं। असल में इस किताब के अंदर उन्होंने दो लोगों के बीच में कॉन्वो लिखा था। उस कॉन्वो के बारे में ये था कि एक बंदा अरस्तु या रोमन कैथोलिक चर्च की बातों से एग्री था कि भैया आपका जो अर्थ है वो सेंटर में है, बाकी सब प्लानेट जो हैं उसके आसपास राउंड लगा रहे हैं। लेकिन जो दूसरा बंदा होता है इस कॉन्वो के अंदर वो गैलीलियो गैली या निकोलस की जो बातें हैं उनसे सहमत था। वो कहता है कि जो सन है वो सेंटर में है, बाकी सभी प्लैनेट जो हैं उसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं। तो देखिए ये छपी क्यों किताब, पहले तो ये बात देखते हैं। तो कहते हैं कि 1623 में पॉप 8 जो हैं, पॉप 8 मतलब 8वें नंबर पे जो पॉप बनते हैं 1623 के अंदर, वो पॉप बनने से पहले बहुत बड़े मुरीद थे, बहुत बड़े फॉलोअर थे गैलीलियो गैली के, और उनकी जितनी भी उनकी पब्लिश वगैरह बातें थी वो उनको पढ़ा करते थे। तो उन्होंने ही इनको अलाउ किया था कि आप एक ऐसी बुक छापिए जिसके अंदर आप अपनी बात को रखें। तो यहाँ पर जब ये बुक छपती है तो उसके बाद में एक यहाँ पर कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, क्योंकि इस किताब के अंदर जो बंदा अरस्तु या रोमन कैथोलिक चर्च से सहमत था उनको यहाँ पर गैलीलियो गैली ने लिखा था सिंपलटन। तो सिंपलटन का मतलब होता है भोलापन या जिसे कुछ पता ही नहीं है। तो इन्होंने ये कहा कि एक तरह से वो जो बंदा रिप्रेजेंट कर रहा था अरस्तु या रोमन कैथोलिक चर्च को, उसको भोला या सिंपलटन लिख दिया था। इसी बात से जो पॉप 8 थे वो बहुत नाराज होते हैं और उनको लगता है कि ये तो मेरे बारे में ही उल्टा लिख दिया है इस पेपर के अंदर, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर 22 जून 1933 को यहाँ पर एक कोर्ट लगाई, जिस कोर्ट के अंदर 10 पादरी और पॉप शामिल थे, और उन्होंने यहाँ पर केस चलाया गैलीलियो गैली के खिलाफ में कि उन्होंने तौहीन करी है बाइबल की और साथ साथ रोमन कैथोलिक चर्च की। तो देखिए यहाँ पर इस केस के अंदर गैलीलियो को कन्विक्टेड साबित किया गया कि हाँ उन्होंने गलती करी है, और उनको यहाँ पर सजा सुनाई गई थी लाइफ इम्प्रिजमेंट की। और गैलीलियो को उस लाइफ इम्प्रिजमेंट को कन्वर्ट कर दिया गया था बाद में हाउस अरेस्ट के अंदर, और इस हाउस अरेस्ट में उनको एक पनिशमेंट दी गई थी, जिस पनिशमेंट के अंदर उनको डेली बाइबल के वर्सेस पढ़ने थे, बाइबल को रीड आउट करना था इस पूरे हाउस अरेस्ट के दौरान में। कहते हैं कि जब इनकी मृत्यु हुई उस हाउस अरेस्ट के दौरान में, तो इनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने इनकी 3 उंगलियां, और ये तीनों उंगलियां वही थी जिससे मतलब 3 उंगलियां का जो पार्ट आपकी बॉडी का इनका वो काट लिया गया था, और इनसे ही वो अपना पेन पकड़ा करते थे। तो इन्होंने इनके फॉलोअर्स ने इनकी 3 उंगलियां और एक दांत जो है वो निकाल लिया था। और ऐसा क्यों किया था, इसके पीछे थ्योरी ये है कि क्रिश्चियनिटी के अंदर जब कोई मॉन्क बनता है तो उनके बॉडी के पार्ट्स को अलग रख दिया जाता है, क्योंकि वो एक अब देखिए रिलीजियस तौर पे तो वो मॉन्क नहीं थे, बट अगर हम साइंटिफिक वे में देखें तो उनके फॉलोअर उनको मॉन्क, उनको एक बहुत बड़ा संत मानते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी थ्योरी दी थी और अपनी बात से वो पलटे नहीं, और आखिरी तक वो उस बात में सहमत रहे कि जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तो देखिए 1634-33 के राउंड में इनकी डेथ होती है, और जो इनका जो ये मैंने बताया ना कि इनकी जो 3 उंगलियां और एक दांत निकाल लिया था, वो आज भी इटली के एक म्यूजियम में रखी गई हैं। कभी मौका लगे तो आप जा सकते हैं वहां पर देखने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमें इस कहानी से एक बात समझ आती है कि अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो समाज चाहे आपके खिलाफ क्यों ना हो, तब भी आपको अपनी बात से डिसएग्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक समय पर आपकी बात को सही माना जाएगा। क्योंकि गैलीलियो गैली की मृत्यु के बाद में 1692 के अंदर यहाँ पर उनकी बात से सहमत हुए, और रोमन कैथोलिक चर्च को ये लगा कि जो उनको सज़ा दी गई थी वो सज़ा बहुत ही गलत दी गई थी। तो देखिए पहली बात यहाँ पर अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, और रोमन कैथोलिक चर्च से हम ये सीखते हैं कि अगर उनको जब पता लगा कि हाँ जो उन्होंने किया है वो गलत किया है, तो उस चीज़ के लिए उन्होंने बाद में उस चीज़ का अफसोस भी किया और उस चीज़ में अपनी गलती भी मानी। तो ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ
इस गैलीलियो गैलीली की कहानी से आपको यही समझ में आना चाहिए कि अब अगर सही हैं तो आप बिल्कुल लड़ते रहिए, अपनी बात को रखते रहिए। और गैलीलियो गैलीली एक महान व्यक्ति थे, उनके लिए मेरी तरफ से प्रणाम है। एज अ इंडियन मैं उनको यही बोल सकता हूँ। और इस स्टोरी से हमें एक इंस्पिरेशन ज़रूर मिलनी चाहिए। आपको क्या मिला इस स्टोरी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग अस, थैंक यू।